नमस्कार छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा विषय हिंदी की जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए ये कविता पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं कवि रमेश दत्त शर्मा और ये साहित्य की विधा है गज़ल। ये गज़ल देखने से पहले हम रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु हो चुकी है 2012 में। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। तो रमेश दत्त शर्मा जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देते देख लेते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वो क्या कहते हैं कि प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना, इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। चलो देखते हैं कविता में क्या कहते हैं। कविता की पहली पंक्तियाँ है, वाणी में शहद घुलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह वाणी का अर्थ है भाषा या बोलना। हमेशा हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं, उसे वाणी कहा गया है। तो वो वाणी किस प्रकार होनी चाहिए? शहद की तरह होनी चाहिए। शहद यानी मधु। और एक दूसरे के साथ हमें प्यार से बातें करनी चाहिए। सरल अर्थ यहाँ कहते हैं कि हमें औरों से प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। हमारी वाणी में शहद घोलना हमें सीख लेना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे बोलने चाहिए जो औरों को मीठे लगे और प्रेम और विश्वास उत्पन्न करने में सशक्त हो। अगली पंक्तियाँ, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ जुबा का अर्थ है जीभ। अंग्रेजी हम टंग कहते हैं। तो अर्थ है इसका, माना कि चुप रहने से बड़े लाभ होते हैं, परंतु समय पर मुँह खोलना भी हमें सीख लेना चाहिए। अर्थात चुप रहकर हम लाभ भले ही उठा सकते हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी हमें आना चाहिए। यदि हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अन्याय होता है, तो ज़रूर हमें अपनी जुबान खोलनी चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल यानी विचार, तौलना यानी वजन करना। यहाँ हमें कुछ कहना है तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि इस पंक्तियों में कुछ भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उन्हें स्वयं उचित अनुचित की कसौटी पर तौलना चाहिए और उचित कार्य ही करना चाहिए। यदि हम कुछ कहा, कुछ बातें कही है, तो बातें करने से पहले हमें सोचना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक यानी यह गुस्सा होना, क्रोधित होना। टोकना यानी रोकना। कभी कभी हम क्या करते, बातों बातों में बातें बढ़ जाती है और हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो गुस्सा आगे बढ़ जाएगा तो झगड़ा होने की संभावना होती है। तो हमें खुद को रोकना भी चाहिए। तो उसका सरल अर्थ दिया है, व्यर्थ का आडंबर हो या छोटी मोटी लड़ाइयाँ, हमें खुद को टोकना भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती,
हमें अपने गलत उठते कदम को रोकना भी आना चाहिए। आत्मनियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के संग घुलना सीख लीजिए। पटाखे यानी यहाँ पे अर्थ दिया है गुस्सा आना। अभी पटाखे के जब पटाखा आवाज़ करता है तभी रोशनी भी वहाँ से निकलती है। तो रोशनी भी क्या करती है, आसमान को चमका देती है। तो इसलिए यहाँ उसका अर्थ दिया है कि पटाखे के जब फटते हैं तो धमाके के साथ रंगीन रोशनी भी आसमान को चमका देती है। हमें भी पटाखे की तरह दुनिया में अच्छे कर्मों की उजियाली फैलानी चाहिए। अगली पंक्तियाँ है, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ कटु वचन, वचन यानी बातें, हम बातें एक दूसरे से करते हैं, कड़वी बातें आती है। तो वो बातें जो है कड़वी बातें हमें हमारे दिल को चुभती है, बुरा लगता है। और मीठी जो बोली होती है, बोली के गुल, गुल यानी फूल, तो वो बोली क्या होती है, मीठी बोली जो क्या करती है, हमें आपस का जो मामला है सुलझा देती है। तो अर्थ यहाँ है, हमारे कटु वचन तो हमारे मन में कांटे बोने का काम ही करते हैं, परंतु हमारी मीठी बोली सुंदर पुष्प की भांति मन में कोमल भावनाओं को ही जगाते हैं। अतः हमें कटु वचनों के शूल नहीं बल्कि मधुर वाणी के पुष्प ही बोने हैं। अगली पंक्तियाँ है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात, बातों बातें में क्या हो जाती है, बिना व्यर्थ की बातें हो जाती है। तो बिना व्यर्थ की बातें हैं वो क्या करने लगती है, चुभने लगती है। तो उसे बदलना आना चाहिए हमें। व्यर्थ ही कोई बात हमारे दिल को चुभने लगे तो हमें उस बात को मोड़ना आना चाहिए। हर बात में अच्छाई खोजने की कला हमें सीखनी होगी। कांटे से चुभती बात को मोड़कर पुष्प की भांति सुकोमल बनाना आना चाहिए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यह अर्थ है, चुप रहने की फायदे है, लेकिन वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर जुबान खोलनी भी आवश्यक है। यहाँ अर्थ कहते हैं कि हमेशा होठ सीकर चुप बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। चुपचाप अन्याय सहना अनुचित है। ज़रूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलकर सत्य सामने लाना भी जरूरी है। मन के भावों को जुबान पर लाना हमें आना ही चाहिए। तो इस प्रकार ये कविता आपको समझ में आई है। तो कविता के नीचे यहाँ कुछ कृतियाँ दी गई है, वो कृतियाँ आपके नोटबुक में लिख लीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। और अगला प्रश्न है, कांटे बोने वाले कौन हैं, चुभने वाली कौन सी बातें हैं, फटने वाले कौन हैं। तो उसका उत्तर लिख लीजिए। चुप रहने के 4 फायदे लिखो और कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। धन्यवाद।